नमस्कार। सम्मानित निवेशक एवं उद्यमी बंधुओं, हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है की मूल भावना से मानवता की सेवा करते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक एवं कुशल नेतृत्व में भारत निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में हमारे देश में राजनीतिक स्थायित्व एवं गुड गवर्नेंस के नए दौर का सृजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला उत्तर प्रदेश, गुड गवर्नेंस, अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, एमओयू का मॉनिटरिंग पोर्टल निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम तथा 25 निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं, 7 एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं तथा 2 निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 10 एयरपोर्ट पर कार्य जारी है। भारत के पहले अंतर्देशीय जल मार्ग का हल्दिया वाराणसी पथ संचालित हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में 8% का योगदान दे रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 21 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 के जीएसडीपी के सापेक्ष 65% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 5 वर्षों में, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था, के बावजूद उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश परियोजनाएं प्रारंभ हुई, जो नई उत्तर प्रदेश में निवेशकों के विश्वास का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। इसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आमंत्रित कर रहा हूं। आइए नए भारत के ग्रोथ इंजन की रफ्तार का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जय हिंद। मैं आज सभी लोगों को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज पहली बार हमारे सब प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की सरकार हमारे पास चल के आई है। हम लोग सरकार के चक्कर काट काट के परेशान रहते हैं, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नया बिजनेस खोलने के लिए। और आज पहली बार मुझे इस चीज़ की भी बहुत बहुत खुशी है और मैं प्राउड फील कर रही हूँ। और साथ में मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर यूपी के, जिन्होंने आज ये दिन दिखाया है जिसमें कि आज सरकार हमारे साथ है कि हम कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई चीज़ नई खोलना चाह रहे हैं तो पूरी सरकार हमारे साथ है। मैंने हर तरह की सरकारें देखी हैं, हर तरह की सरकारों के साथ काम किया है, लेकिन जिस तरह का मैंने देखा लास्ट 4-5 ईयर्स में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़कर के काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इतना ईज ऑफ बिजनेस मेडिकल एजुकेशन में रहा है। खासकर जो मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन सब को मैं बोलूँगी कि जिस तरह का ये सरकार हम लोगों को सुविधाएं दे रही है,
बढ़ावा दे रही है। आप सबको एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की सोचनी चाहिए, ना कि एम्प्लॉय बनने की। हर बच्चा रिसर्च करे, कुछ नया लाए, पुराने ट्रेंड्स को ही आगे ना बढ़ा करके कुछ नया लाए। और हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, मैं देख चुकी हूँ, हमारे दोनों ही पैरामेडिकल और मेडिकल के बच्चों को देख चुकी हूँ, इतना टैलेंट है, बस उसको आगे लाने की जरूरत है। और जिसमें कि मुझे मालूम है कि हमारे देश और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत बढ़ावा दे रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और आगे भी देती रहेगी, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में इतने गणमान्य लोग हैं जो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और आज वो हमारे घर में आए हैं, इसकी मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं पिछले 40 वर्षों से मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं माहौल देख रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल फर्क है। जब मैं MBBS में था, जब एडमिशन 1978 में लिया था, तब सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में थे, और उसमें से कुल MBBS की सीट्स 779, फिगर मुझे आज तक याद है, इतने होते थे, जिसमें 50% रिजर्व होती थी, 50% जनरल कैंडिडेट्स की होती थी। तो कितनी कठिनाई से एडमिशन मिलते थे और कितने कम डॉक्टर मिलते थे। इस पर बहुत दिनों तक कोई चर्चा नहीं की गई, कोई इस पर बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बीड़ा उठाया है कि हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, तब से बदलाव दिख रहे हैं। जो 2 योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है और प्रदेश सरकार ने चलाई है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना हमारे गरीब लोगों के लिए जिस तरीके से वरदान साबित हुई है, और वो न केवल उन मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है, बल्कि ऐसे अपकमिंग जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर कि पेशेंट को क्लिनिकल मटेरियल की तरह आवश्यकता है, ये आयुष्मान भारत योजना बहुत मददगार हो रही है। इसी के साथ प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वो भी बहुत अच्छी साबित हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी दीनदयाल उपाध्याय की अवेयरनेस होने के बाद, लोगों को कार्ड बन जाने के बाद, उनको भी एक सुगम सह और अच्छा इलाज मिलने लगेगा। कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है, उसमें हम यहाँ पर इस तरीके के आयोजन में उपलब्ध होकर के और बहुत सारे कंसोर्शियम बना करके बाहर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ मिल करके प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उन सबको हम लाने में मदद करेंगे, और प्रदेश सरकार को जितना भरपूर सहयोग दे सकते हैं वो सब हम देंगे। Economic development and growth is directly linked to the investment that one does, whether it's in the state or in the country. In this direction, the Global Investor Summit 2023 being organized under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji, is a step in this direction to attain the goal of a $1 trillion economy in the state. The development of the nation, if we see economic growth of a $5 trillion economy, the growth or the road has to go with UP, with the state which is the most populous state in the country. If we ensure the development of this state, then definitely we are ensuring the development of the nation. Youth are a very important stakeholder in this economic advancement. Therefore, it is extremely important that the youth should know about the investment being done in the state and also in the country, as this will create tremendous opportunity in terms of jobs for teaching, training and patient care in all the streams of the medical field. And I'm sure, as Dr. Mishra and Dr. Satan did mention, that in place of being an employee, you can be an employer. So I think if you listen to this and you know about the investments, I'm sure many of you will be stimulated and inspired to be entrepreneurs and leaders in the future who will make a difference to the healthcare in the state of Uttar Pradesh and in the country. जो हाल आईटी का 1990 में था, वो हाल अभी हेल्थ का 2020 में है। अगले 20 सालों में जो हेल्थ सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ आने वाला है और जो एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, वो
वही है जो 1990। जो लोग आज इस बैंडवैगन में आज शामिल हो जाएंगे, वो 20 साल या 40 साल 50 साल और बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री आज भारत में 7 से 8% हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है। हेल्थ हमारी 3% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है, और इसलिए ये एरिया बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ जो सर्विस डिलीवरी के मॉडल्स हैं वो चेंज हो गए, उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो यूजुअल पेशेंट डॉक्टर केयर का जो एक हमारा कॉन्सेप्ट था वो काफी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, होम केयर के ऊपर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड केयर के ऊपर हो रहा है। जो हमारा एमबीबीएस का बच्चा है वो पीजी के पीछे परेशान है, जो पीजी हो गया वो सुपर स्पेशलाइजेशन के पीछे परेशान है, नर्सेज हैं बीएससी से निकल के बस स्टाफ नर्स में कहीं नौकरी लग जाए उसी में परेशान है, आगे कोई नहीं देख रहा। सो एवरीबॉडी इज एजुकेशन जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें नौकरी मिल जाए किसी की। तो अभी भी वो माइंडसेट हमारे बच्चों में नहीं आया, आ रहा है धीरे धीरे, और मैं देख रहा हूं कि वो भी चेंज कर रहा है। दूसरा मैंने देखा है कि जो ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड वर्किंग से चेंज हो रहा है, पूरा पैराडाइम चेंज हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। डॉक्टर अकेले में सक्षम नहीं होगा नई इकोनॉमी में पार्टिसिपेट, उसको इंजीनियर्स के साथ पार्टिसिपेट करना होगा, उसको बायोटेक्नोलॉजी वाले लोगों के साथ पार्टिसिपेट, क्योंकि यही मल्टी डिसिप्लिनरी आपको उस कटिंग एज पे ले जाएगी जहां पे पैसे भी आएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करोगे, गिवर भी बनेगा और खुद भी पैसे कमाओगे। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए यूथ को एनर्जी अपने आप में इतनी हो, ऊर्जा इतनी हो कि वो खुद आगे खड़े होकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ा सके और देश के लिए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ सके, ये एक हमारा लक्ष्य है। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को यूएसए भेजा गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा रोड शोज में, और मुझे अपने इस रोड शो के माध्यम से स्टैनफोर्ड मेडिकल में जाने का मौका मिला। इत्तेफाक से मेरे छोटे भाई की जो बेटी है वो भी स्टैनफोर्ड मेडिकल में अभी उसने इसमें फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है, और मैं उनके बायो डिजाइन सेंटर के लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, और मुझे बताने में मतलब गर्व महसूस होता है कि ऐसे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां उसके जो चेयरमैन हैं बायो डिजाइन के, और ज्यादातर उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, उनके पास इतने सारे पेटेंट्स हैं कि उसमें से एक आदमी भी जो है पेटेंट की जो वैल्यू है $1 बिलियन से ज्यादा की है। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है, और यही कारण है कि पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार के इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम अपने प्रदेश को एक ऐसे स्थान पर ले आए हैं कि इन्वेस्टर्स स्वयं ही देश विदेश से हमारी तरफ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का जो किया है उसमें उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री जी खुद भी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं पोर्चुगल के एक फर्स्ट काउंसलर से भी मिला था एक कार्यक्रम में, और पोर्चुगल जैसा देश के फर्स्ट काउंसलर ने कहा कि अब यूरोप में चूंकि अब हमारे पास यूथ है ही नहीं, तो हमको इंडिया से ही जो है लोगों को ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, एक बीएफएस ग्लोबल करके कंपनी है जो लखनऊ में अपना वीजा का सेंटर स्थापित कर रही है, तो यूरोप जाने का बहुत अच्छा मौका अब रहेगा, क्योंकि यूरोप के पास ही अब जो है यूथफुल एनर्जी नहीं रहेगी कि वो अपने इनोवेशन को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं, इंडिया की तरफ ही वो लोग देखेंगे। कि हिंद मेडिकल कॉलेज की आज इस प्रांगण में ये ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है जहां गवर्नमेंट आपके पास आई है, जैसा कि मैडम ने कहा। मैं आपके सभी छात्रों को बधाई देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि कोई भी छात्र इसमें से कहीं भी किसी भी दिशा में अगर मेहनत करेंगे और अपने इंटेलेक्ट का पूरा इस्तेमाल करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उनको जो है उनका पूरा फायदा लेंगे, अपने गुरुओं की जरूर सुनेंगे, यानी जो भी आपके प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उनके जो है क्लासेस में जाकर अटेंटिवली चीजों को पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो निश्चय ही आप में से सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एकेडमिकली अच्छा करेंगे तो प्रोफेशनली भी अच्छा करेंगे, और प्रोफेशनली अच्छा करेंगे तो देश में अपना और अपने परिवार का और सबका नाम भी करेंगे।